गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको कई क्रांतियाँ बताई अध्याय 2 में। उसके बाद है कि रूस की क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। क्या है? रूस की क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव, यानी पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बोला है कि बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन कराया, उसके बारे में पूरे यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। बोल्शियो एक देश है, उसमें जिस तरह से सत्ता पर कब्जा पाया था कई समूहों ने आक्रमण करके, तो कब्जा मतलब सत्ता पर, तो एक राज्य पर उसने सत्ता पाया, सत्ता पर कब्जा किया था, अपना अधिकार जमा लिया था। पर उन्होंने शासन जो चलाया उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। यूरोप की जो समाजवादी पार्टियां थी वो बिल्कुल सहमत नहीं थी कि उन्होंने जिस तरह से सत्ता चलाया, उसने कब्जा किया, वह गलत था। तो लेकिन मेहनतकशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। कहाँ के? यूरोप की समाजवादी पार्टियां। यूरोप की समाजवादी पार्टियां समाज की सेवा करने वाली जो पार्टियां थी यूरोप की, उन्होंने मेहनतकश लोगों की, जो मेहनत करते थे, जो मेहनत से पीछे नहीं हटते थे, उनके लोगों की पार्टियों ने मेहनतकशों का स्वागत किया और उनके राज्य की स्थापना की। संभावना ने दुनिया में स्थापना की, उसके बारे में यूरोप की जो पार्टी थी बहुत सहमत नहीं थी। इसलिए वहाँ की मेहनत करने वाले लोगों ने उस राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद, उस राज्य के जो मेहनत करने वाले लोग थे वहाँ ने एक ऐसी दुनिया भर के लोगों में यह नई उम्मीद, नई चेतना जगा दी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया। बहुत सारे देशों में, विश्व के बहुत सारे देशों में एक कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठन किया गया। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। जब इन्होंने कई देशों ने एक कम्युनिस्ट पार्टियों की जब गठन किया, स्थापना की, तो उसमें से कौन था? जैसे इंग्लैंड ने क्या किया? इंग्लैंड ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की। उस संस्था के नाम पे उन्होंने एक संस्था का नाम बनाया और पार्टी बनाई और उसकी स्थापना की। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कौन मान लिया था? विश्व समाजवादी आंदोलन। विश्व समाजवादी आंदोलन जो पूरे संसार के जो समाज सेवक होते हैं, उन्होंने यह मान लिया था कि कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश जो महान शक्ति बन चुका था, महान शक्तिशाली देश बन चुका था, उसके उद्योग खेती विकसित हो चुके थे और उसके जो उद्योग खेती थे वो विकसित हो चुके थे। जो सोवियत संघ का था और एक बहुत बड़ा विकसित देश, बहुत बड़ा विकसित मतलब बहुत ही फैलाव उसमें आ गया था और वहाँ के एक पिछड़ा हुआ जो देश था वो बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था। इसलिए जो वहाँ के विकास परियोजनाओं के दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया था, या कब लागू किया था? वहाँ की विनाशकारी दमन नीतियों पर लागू कर दिया गया था। तो फिर 20वीं सदी के अंत तक एक समाज देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो था वह गलत तरीके से वहाँ पे सत्ता पर कब्जा करने के कारण उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत साबित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों में संपन्न करते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ के आदर्शों को अपना सब कुछ मानते थे और उसके कहने पर चलते थे। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के
बारे में विविध प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया, लेकिन मार्क्स समाजवाद के बारे में विरोध के कारण वहाँ के इसलिए वहाँ पे फिर भी उसके बारे में विभिन्न अनेकों प्रकार के बातों पर विचार किया गया, पुनर्विचार किया गया, फिर से विचार किया गया। ठीक है, यह था रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। तो यह पाठ आपका समाप्त हुआ है। अब इसका PDF हम आप लोगों के पास भेजेंगे, आप इसको कॉपी में लिख के कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।